मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, मैं अपने दर्शकों को यह भी सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं जसरोटिया जी का रुख करूंगी। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ एक मोतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है, तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं, हमने भी भुगता है 35 साल। सबसे ज़्यादा लोग अगर इन 35 सालों में अपनी जानें गंवा गए तो यहाँ कश्मीर के लोग, कश्मीर के सिविलियन, कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी रियासतों में ये मत करिए। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा सुना आपने? पीडीपी के प्रवक्ता भी जो बात कह रहे हैं, जसरोटिया जी, एक चिंता जो है कश्मीर से जाहिर की जा रही है कि कम से कम हमें बैड लाइट में मत देखो, गलत रोशनी में हमें ना देखा जाए। अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है तो फिर वहां से संबंध है, कश्मीरियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सरकार किस तरह से इसको डील करेगी सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर अपनी बात शुरू करूं तो जो हमारे वहां पर जिन लोगों की जान चली गई, जो यहाँ पर शहीद हुए, सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और अभी हमारे जहाँ पर मैं बैठा हूँ S1 में, हमारे ऑफिस में अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह था, जिसमें सारे के सारे लोग, हमारे सभी नेता जो है, गणमान्य नेता, सभी उसमें पार्टिसिपेट किया हम लोगों ने। और कल से, क्योंकि जो शोक की लहर यहाँ पर चल रही है, उसमें हम सभी ही शोक में हैं। और मैं परसों ही यहाँ पहुंचा था और जैसे ही आया उसके बाद शाम को सीधा आते ही मैं अनंतनाग गया, उस मेडिकल कॉलेज में गया जहाँ पर वो पेशेंट्स थे, एक की सर्जरी चल रही थी, कुछ उस समय स्टेबल हो चुके थे, एक उनमें वो थे जिनको पैनिक के कारण हार्ट अटैक आया हुआ था, और बड़े काबिल डॉक्टर है अनंतनाग के, उन्होंने उसी समय उन्हें स्टंट डालकर काफी हद तक स्टेबल कर दिया था। तो हम सभी के सभी लोग, खासकर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके साथ रहे, पूरी रात रहे, और आज उनके साथ ही हैं वहां पर हम लोग। एक दुख की घड़ी है, इस घड़ी के ऊपर मैं नहीं चाहूंगा कोई भी सियासत करे, और मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह के बयान भी दिए जाए, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इस तरह के बयान कोई दे यहाँ पर। बड़ी बात यह है कि मैंने भी, मेरा 20-25 साल का कश्मीर का कैरियर है, और मैंने भी पहली बार देखा है कि हर आम जन मानुस आज खड़ा है। सभी दुकानें खुद लोगों ने बंद की, और हर एक के मन में उतना ही रोष है जितना हिंदुस्तान में किसी और इलाके के मन में होगा। क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं घात हमारे, जिस तरह से टूरिस्टों को टारगेट किया गया है, क्योंकि कश्मीर तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, उन मेहमानों का जो कत्ल किया गया, ये कत्ल आज पूरी की पूरी कश्मीरियत का, इंसानियत का और जमहूरियत का कत्ल है। और आप सोचिए कि इसका इम्पैक्ट यहाँ पर तो पड़ेगा ही। उन 28 लोग जो इस दुनिया से चले गए, उनके परिवारों की तो कभी भी भरपाई नहीं होगी, और हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। इस बातों से ऊपर, हमारी बातों से उन बेचारों का क्या होगा? आप सोचिए, जिसके घर का जीव नहीं रहा आज, उसके ऊपर क्या दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। वो बेचारा पूरी जिंदगी इस दुख से, सदमे से कभी बाहर नहीं आ सकता है। अरे, पॉलिटिकल पार्टीज को मैं नहीं कहूंगा, जिन्होंने जैसी बातें करती हैं वो करते रहे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा है, हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं। एक और घात जो सबसे बड़ा है, वो एक आम इंसान की रोजी रोटी के ऊपर है, सबके पेट के ऊपर लात भी पड़ी है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो पूरा साल इन टूरिस्टों का वेट करते हैं कि अब ये टूरिस्ट आएंगे, हम 4 पैसे कमाएंगे, कोई अपनी फीस भरेगा, कोई अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराएगा, कोई अपनी बच्ची का, बहन का विवाह कराएगा। तो आज ये सब कुछ हम सब लोग खड़े हैं। इस समय मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के बयान किसी को भी देने चाहिए, और अगर कहीं कोई एक आधी ऐसी घटना घटनी है तो निंदनीय घटना है, लेकिन ऐसा किसी का भी मंशा नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सभी के लिए, सभी, कश्मीर उनके सिर का ताज है, और कश्मीरी भी उनके सिर के ताज की तरह। ठीक है राशिद राहिल जी, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस हमले के बाद, मैं सभी की बात कर रही हूँ, कम से कम एक सॉलिडारिटी में सब खड़े हैं साथ में, और इस वक्त सभी की प्राथमिकताओं में ये दिखाई दे रहा है कि पेटी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत एक साथ खड़ा है। ये मैसेज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बॉर्डर पार नहीं, पूरी दुनिया में जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने भी आज जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट अब कई तरह से पढ़ा जाएगा। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? बिना किसी चीज, सबसे पहले मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ जो लोग पहलगाम इंसिडेंट में मारे गए या शहीद किए गए। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंताजनक मामला है। अगर कश्मीर को देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान इस वाक़या से कश्मीर को हुआ है। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सियासी अंदाज में बात करते हैं,
लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, ये पहला मौका है। इससे पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में हुए हैं पिछले 30-35 सालों में, लेकिन आज जो सॉलिडारिटी यहाँ के अवाम ने मिन जुमला, जिसमें हिंदू भी, सिख भी, मुस्लिम भी, कश्मीरी पंडित भी, और किसी ने उन पे दबाव नहीं डाला, बल्कि खुद उन्होंने बंद किया और इन लोगों के साथ इजहार यकजहती किया जो लोग इन वाक़या में मारे गए। और ये सबसे बड़ा जवाब उन लोगों के लिए है जो यहाँ एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। जहां तक बाहर के स्टेटों में जम्मू कश्मीर के बच्चों का ताल्लुक है, या बिजनेसमैनों का ताल्लुक है, या किसी और बीमार जो होगा अस्पताल में उसके साथी होंगे उनका ताल्लुक है, वो इसमें भी बराबर के शरीक है इस गम में। लेकिन सियासतदानों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे दुश्मन कामयाब हो जाए, क्योंकि दुश्मन की हमेशा ये चाल रही है, वो एक तीर से कहीं शिकार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक तनाजा खड़ा हो जाए, जो उनकी जीत है, उनकी कामयाबी है। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री का बयान है, ये एक करारा जवाब है और पूरे विश्व में ये गुस्सा पाया जा रहा है। और जो लोग इस इंसिडेंट के पीछे हैं उनको शायद ये खबर मिली होगी, क्योंकि अब जो टैक्टिक्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाए हैं, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना हो, वाघा सरहद या वीजा जो है सस्पेंड करने हो, इस तरह के प्रेशर करने से कहीं ना कहीं शायद उनके होश भी ठिकाने आ जाएंगे और एक ऐसा अच्छा कदम हम इसको तस्वीर करते हैं।